हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। धनबाद के आशीर्वाद टावर में आग से 14 की मौत। शादी के दौरान गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा, कई लोग फंसे। झारखंड में धनबाद की जोड़ा फाटक स्थित 10 मंजिला आशीर्वाद ट्विन टावर में मंगलवार शाम भीषण आग लग गई। इसमें 3 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। आधिकारिक रूप से 10 मौत की पुष्टि की गई है। 24 से अधिक घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आग लगने की वजह गैस सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। 20 से अधिक फायर ब्रिगेड आग बुझाने में देर रात तक जुटी रही। आग मंगलवार शाम 6:30 बजे 3rd फ्लोर पर लगी। देखते ही देखते एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट और फिर 5 फ्लोर तक फैल गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि झुलसने के कारण शव पहचान में नहीं आ रहे हैं। कुछ शव एक दूसरे से चिपके हुए हैं। मृतकों में 10 महिलाएं, 3 बच्चे और एक बुजुर्ग शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पाया जा सका है। अपार्टमेंट के अधिकतर फ्लैट खाली करा लिए गए हैं। कई लोग अपार्टमेंट की छत पर जाकर जान बचाने की गुहार लगाते रहे। मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बताया कि जिस घर में आग लगी उसमें शादी थी। 31 जनवरी को ही सिद्धि विनायक होटल में पार्टी थी, लेकिन आग की वजह से खुशियां मातम में बदल गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ बचाव कर्मी भी झुलस गए हैं। लोगों को बचाते समय बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह भी झुलस गए हैं। उन्हें इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। धनबाद के आशीर्वाद टावर में आग लगने से 14 की मौत। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आशीर्वाद टावर अपार्टमेंट में आग लगने से लोगों की मौत पर गहरा शोक जताया है। कहा है कि यह घटना मर्माहत करने वाली है। जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है तथा हादसे में घायल लोगों को उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। कहा है कि इस मामले में मैं खुद देख रहा हूँ। झारखंड के विकास के लिए पैसे की नहीं है कमी, हर हाल में मिले आउटपुट। समीक्षा बैठक में बोले सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा से पूर्व जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसंवा जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्यों, जिम्मेदारियों एवं दायित्वों को निभाएं। योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जनता की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुने और उसका समाधान करे। इसमें जो अधिकारी लापरवाही तथा ढिलाई बरतेंगे उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा है कि अभी जिला स्तर पर समीक्षा हो रही है। बहुत जल्द और आक्रामक तरीके से योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानने के लिए आएंगे। अधिकारी पूरी तरह से तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अलग राज्य गठन के बाद पिछले 20 वर्षों में हमने सिर्फ खेल खेला है, गोल नहीं कर पाए हैं। खुशखबरी, पदक प्राप्त कर रिटायर होने पर झारखंड के खिलाड़ी को मिलेगा 10,000 रुपये मासिक पेंशन। झारखंड के खिलाड़ियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब पदक जीतने वाले खिलाड़ी रिटायर होते हैं तो उनको आजीवन मासिक पेंशन मिलता रहेगा। 10,000 रुपये प्रति माह ऐसे खिलाड़ियों को पेंशन झारखंड खेल नीति 2022 के अनुसार दिया जाएगा। वहीं अगर पदक जीतने वाले खिलाड़ी की मृत्यु हो जाती है तो आश्रित पति या पत्नी, नाबालिग बच्चा बच्ची को 5,000 रुपये प्रति माह मासिक दिया जाएगा। दरअसल इस संबंध में मंगलवार को पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान करने की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बताते चले कि पेंशनधारियों को यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में पीएलएफआई के 3 नक्सली AK-47 के साथ गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत बंदगांव इलाके से पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से AK-47, 33 कारतूस, 2 मैगजीन, 1 देसी कट्टा, नक्सली पर्चा, बाइक सहित अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में लौकी सांडीपूर्ति, बिरसा डहांग और सुखराम सांडीपूर्ति मुखी है। सभी नक्सली बंदगांव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी देते हुए चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर ने बताया है कि सूचना मिली थी कि बंदगांव थाना क्षेत्र के कितागांव में पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के एरिया कमांडर लंबू अपने दस्ते के साथ भ्रमणशील हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि गिरफ्तार नक्सली पुलिस के साथ मुठभेड़ में शामिल था। संसद के बजट सत्र में महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेगी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा।
वहीं कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी संसद के बजट सत्र में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि पार्टी इन दोनों अहम मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। जो यहाँ का खतियानी है वही झारखंडी है। सीएम हेमंत सोरेन। खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्थानीयता विधेयक राज्यपाल द्वारा वापस लौटाने पर काफी भड़के। कहा कि दूसरे राज्य में स्थानीय नीति को मान्य दी जाती है, वही झारखंड में जब युवाओं को नौकरी देने समेत अपनी पहचान बनाने के लिए स्थानीय नीति बनाते हैं तो राज्यपाल महोदय इसे सरकार को वापस कर देते हैं। यह सही नहीं है। उन्होंने हुंकार भरते हुए एक बार फिर दोहराया है कि जो यहाँ का खतियानी है वही झारखंडी है। पलामू में ऑपरेशन दिशा का दिखा असर। नक्सली संगठन जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर अनिल भूयान ने किया सरेंडर। पलामू में पुलिस की लगातार बढ़ रही दबिश और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली संगठन जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर अनिल भूयान ने मंगलवार को सरेंडर किया। अनिल भूयान ने पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा, सीआरपीएफ 134 के कमांडेंट सुदेश कुमार तथा सीआरपीएफ 172 के कमांडेंट निपेंद्र कुमार सिंह के समक्ष सरेंडर किया। सरेंडर आत्मसमर्पण के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और 315 बोर के 2 गोली भी पुलिस को सौंप दिया। मालूम हो कि जेजेएमपी एक प्रतिबंधित नक्सली संगठन है जो पलामू के कई हिस्सों में कमोवेश सक्रिय है। इन दिनों पुलिस की लगातार कार्रवाई से इसकी सक्रियता कुछ कम हुई है। संगठन के सब जोनल कमांडर स्तर के उग्रवादी को सरेंडर कराने में पुलिस के साथ सीआरपीएफ की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य के तापमान में होता रहेगा उतार चढ़ाव। कभी ठंड तो कभी गर्मी होगी महसूस। मंगलवार को सुबह में आंशिक बादल छाए थे, लेकिन धीरे धीरे मौसम साफ होता गया। दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। राज्य के उत्तरी भाग में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जबकि शेष भागों में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 4 दिनों में इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं 1 से लेकर 3 फरवरी तक सुबह में कोहरा और बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा एवं मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि 4 फरवरी को सुबह में कोहरा व धुंध नहीं छाए रहने की संभावना है। इसके बाद 5 और 6 फरवरी को भी सुबह में कोहरा के बाद आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा, अनिल वास्तावड़े ईडी कोर्ट में हुए पेश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत में सशरीर उपस्थित हुए। इस दौरान उनके साथ सहयोगी विनोद सिन्हा, मनोज पुनमिया, अनिल आदिनाथ वास्ताड़े सहित अन्य आरोपित भी मौजूद रहे। ईडी की ओर से कोर्ट में गवाह प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन ईडी का गवाह उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 22 फरवरी निर्धारित की है। उल्लेखनीय है कि मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री थे तब उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों और उनके सहयोगियों पर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई करने का आरोप लगा है। इस मामले की जांच सीबीआई और ईडी ने की है। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 4 नॉमिनेशन फॉर्म बिके, नामांकन नहीं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी शाह, उपायुक्त माधव मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे व निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन के साथ समाहरणालय में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 जनवरी 2023 को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई। नामांकन 7 फरवरी तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अनुमंडल कार्यालय में किया जाएगा। स्क्रूटनी 8 फरवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। 10 फरवरी को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकते हैं। 27 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 2 मार्च को होगी। 4 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा, जबकि किसी ने नामांकन नहीं किया। उपायुक्त माधव मिश्रा ने बताया है कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रक्रिया के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लगाए जाने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों की नियुक्ति का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हजारीबाग में नक्सलियों ने मशीनों में लगाई आग। 3 मोटरसाइकिल में सवार होकर पहुंचे तो नक्सली, कंपनी को 5 लाख से अधिक का नुकसान। हजारीबाग के कटकमसांडी में नक्सलियों ने एक बार फिर तांडव मचाया है। कटकमसांडी से कर्मा मोड़ तक बन रही सड़क निर्माण में लगे रोड रोलर और पिचिंग मशीन में अपराधियों ने आग लगाई। 5 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। घटना 30 जनवरी की रात 12 से 1 बजे के बीच बताई जा रही है। नक्सलियों द्वारा किए गए इस हमले में दोनों मशीनों को काफी नुकसान पहुंचा है। सड़क
निर्माण का कार्य मां वैष्णो देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी करवा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि 30 जनवरी की रात करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच में 3 मोटरसाइकिल पर सवार लोग आए। सभी ने मोटरसाइकिल की हेडलाइट वाहन से करीब 300 मीटर पहले ही बंद कर दिया। जरीकेन में लाई डीजल को निकालकर पहले रोड रोलर में छिड़काव किया और आग लगा दी। इसके बाद पिचिंग मशीन में आग लगा दी। आग लगाने के बाद तीनों मोटरसाइकिल से डांटों की ओर भाग गए। समरीलाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। राज्य जाति छानबीन समिति के आदेश को किया रद्द। कांके विधायक समरीलाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य छानबीन समिति द्वारा समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के मामले को गलत ठहराया है। साथ ही समिति द्वारा समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र को खारिज किए जाने के आदेश को भी रद्द किया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजेश शंकर के कोर्ट में हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सरकार द्वारा कमेटी बनाकर नियम अनुसार समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र की जाँच करा सकती है। इससे पहले 10 जनवरी को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 4 फरवरी को देवभूमि आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। विशेष ट्रेन की हुई व्यवस्था। सांसद निशिकांत दुबे कर रहे हैं स्वागत की जोरदार तैयारी। देश के गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को देवघर आएंगे। गृह मंत्री के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। यह ट्रेन गोड्डा रेलवे स्टेशन से सुबह 9 बजे जसीडीह रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। देवघर में तैयारी जोरों पर है। सांसद निशिकांत दुबे इस संबंध में सोशल मीडिया पर लगातार जानकारी साझा कर रहे हैं। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा, 4 फरवरी को माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम के लिए गोड्डा रेलवे स्टेशन से सुबह 9 बजे ट्रेन जसीडीह रेलवे स्टेशन के लिए प्रस्थान करेगी। यही ट्रेन शाम 5 बजे जसीडीह से गोड्डा के लिए प्रस्थान करेगी। गृह मंत्री बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद खाद कारखाना का शिलान्यास करेंगे। एक के बाद एक ट्वीट में सांसद ने लिखा, देवघर की धरती को गृह मंत्री का इंतजार है। देवघर की पावन भूमि गृह मंत्री जी का इंतजार कर रही है। गृह मंत्री जी का भव्य स्वागत किया जाएगा। खतियानी जोहर यात्रा। सोनारी हवाई अड्डे से जमशेदपुर कोलकाता हवाई सेवा का शुभारंभ पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। खतियानी जोहर यात्रा के क्रम में जमशेदपुर पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सोनारी हवाई अड्डे से जमशेदपुर कोलकाता विमान सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यहां से विमान सेवा का शुरू होना हवाई यातायात के क्षेत्र में नई पहल है। उम्मीद है कि जमशेदपुर से अन्य शहरों के लिए जल्द से जल्द हवाई सेवा उपलब्ध होगी। राज्य में यातायात व्यवस्था को बेहतर और सुगम बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। रोड, रेल, वाटर और एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है ताकि यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं और सहूलियत मिल सके। राज्यपाल के स्थानीयता विधेयक लौटाने पर झामुमो ने भाजपा का पुतला किया दहन। जनभावना के अनुरूप झारखंड विधानसभा से पारित स्थानीयता विधेयक 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति को राज्यपाल ने बीजेपी के इशारे पर राज्य सरकार को वापस कर दिया है। यह आरोप झामुमो ने लगाया है। पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा से पारित स्थानीयता विधेयक को राज्यपाल पर दबाव बनाकर वापस भिजवाया। वह झारखंडी हितों की अनदेखी कर यहां के मूलवासियों आदिवासियों के अस्तित्व को मिटा देना चाहती है। इसको लेकर झामुमो रांची जिला समिति द्वारा जिलाध्यक्ष मुश्ताक आलम के नेतृत्व में मंगलवार को अल्बर्ट चौक पर बीजेपी पार्टी का पुतला दहन किया। लातेहार में 2 उग्रवादी गिरफ्तार। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे नक्सली। ठेकेदार से लेवी वसूलने की थी तैयारी। लातेहार पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि बेंदी रेलवे स्टेशन के समीप किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने व ठेकेदारों से लेवी वसूलने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसकी सूचना पर थाना प्रभारी चंद्रशेखर चौधरी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम जैसे ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेंदी पहुंची तो पीएलएफआई के 2 उग्रवादी फोन से ठेकेदारों व व्यवसायियों से लेवी मांग रहे थे। इसी दौरान दोनों उग्रवादियों को धर दबोचा गया। गिरफ्तार दोनों उग्रवादी पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 7.65 mm की एक पिस्टल, 6 जिंदा गोली, 3 मोबाइल व उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का एक पर्चा बरामद किया है। पलामू से राजस्व कर्मचारी 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। पलामू जिले के नीलांबर पीताम्बरपुर अंचल के राजस्व कर्मचारी धीरेन्द्र दीक्षित को 10,000 रुपये रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है।
नेशनल डिफेंस कॉलेज के पदाधिकारियों ने राज्यपाल से मुलाकात की, साझा किया अनुभव। राजभवन में नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली से झारखंड भ्रमण पर आए 18 पदाधिकारियों ने राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने उन्हें झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ यहाँ के पुरातात्विक, धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के बारे में अवगत कराया। राज्य को अपार संभावनाओं वाला प्रदेश बताते हुए राज्यपाल ने यहाँ की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संबंधित विभिन्न पहलुओं की भी चर्चा की। वही शिष्टाचार मुलाकात के दौरान भ्रमण पर आए पदाधिकारियों ने भी अपने अनुभव और झारखंड भ्रमण के दौरान प्राप्त अनुभव को साझा किया। हजारीबाग में पुआल में आग लगने से जलकर चचेरे भाई बहन की मौत। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के ग्राम चेचकपी में घर में खेल रहे चचेरे भाई बहन की पुआल में आग लगने से जलकर मौत हो गई। घटना सोमवार शाम की बताई जा रही है। घटना में कमरे में रखे पुआल में खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में चेचकपी निवासी साक्षी कुमारी 4 वर्षीय, पिता तालेवर सिंह तथा अभिशान कुमार 3 वर्षीय, पिता पिंटू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। स्वास्थ्य कर्मियों के नियमितीकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करे सरकार। बंधु तिर्की। झारखंड की 8000 से अधिक अनुबंधित चिकित्सा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए सरकार को जल्द उच्च स्तरीय समिति का गठन करना चाहिए। उसकी रिपोर्ट के आधार पर इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अविलंब स्थायी किया जाना चाहिए। यह बातें पूर्व शिक्षा मंत्री व झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को पत्र लिखकर कही। उन्होंने कहा कि अपनी सेवा को स्थायी करने की मांग को लेकर राजभवन के समीप आमरण अनशन पर बैठे अनुबंध स्वास्थ्य कर्मचारियों में अधिकतर झारखंड के आदिवासी मूलवासी ही हैं। देवघर डीसी ने शहर में अवैध पार्किंग की समस्या का स्थायी निदान करने का दिया निर्देश। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शहरी परिवहन, यातायात एवं सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक हुई। इसमें पूर्व दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए डीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशों के अनुपालन के लिए अविलंब कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने शहर में अवैध पार्किंग की समस्या का स्थायी निदान करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। साथ ही हिट एंड रन से जुड़े लंबित मामलों का ससमय निराकरण करने का निर्देश देते हुए दिसंबर में कुल 32 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया। उन्होंने सड़क सुरक्षा नियमों के अनुपालन को लेकर स्कूली बच्चों एवं युवाओं को जागरूक करने के अलावा सड़क दुर्घटना को कम करने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया। लातेहार में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत। खड़ी ट्रक में बोलेरो ने पीछे से मारी टक्कर। बेटी के रिश्ते के लिए जा रहा था परिवार। खड़ी ट्रक में बोलेरो ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोग की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर थाना क्षेत्र के होटवा गांव के पास मंगलवार की हेल सुबह यह हादसा हुआ। मृत युवकों की पहचान आदित्य चौधरी 16 वर्षीय, पिता मुकेश चौधरी, अनु चौधरी 19 वर्षीय, पिता राजकिशोर चौधरी व घायलों में राजकुमार चौधरी 65 वर्षीय, विजेंद्र चौधरी, हरेंद्र बिंद, चालक संदीप कुमार बिंद, पिता अभय कुमार बिंद के रूप में की गई है। राज्यपाल संविधान के रक्षक, उनके सुझाव पर उंगली उठाना गलत। कैलाश यादव। राज्यपाल द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को स्वीकृति प्रदान नहीं करने एवं सरकार को वापस करने के निर्णय का राज्य हित में उचित व स्वागत योग्य कदम है। ये बातें अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने कही। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के सुझाव पर हेमंत मंत्रिमंडल द्वारा उंगली उठाना गलत व लोकतांत्रिक है। 1932 का कभी विरोध नहीं किया। हेमंत सरकार क्यों दूसरे के कांधे पर बंदूक रखकर चला रही गोली। बाबूलाल मरांडी। खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति को राज्यपाल द्वारा वापस भेजने पर झारखंड में सियासत गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियां हेमंत सरकार को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता, विधायक दल एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर कटघरे में खड़ा किया है। मरांडी ने कहा है कि 1932 का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार आज दूसरे के कांधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही है। मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा की सरकार को 1932 के खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति के नाम पर ही समर्थन वापस लेकर गिराई थी। तब वे राज्य के उप मुख्यमंत्री